हम लोग गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दैवासुर संपद विभाग योग। उसमें हम आज 7वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 7। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। हरिओम। अगर एक शब्द में हम असुरों को समझे और उसे अंग्रेजी में बताने की कोशिश करें, असुर क्या है? पोल्यूटेड पर्सनालिटी। जिस जैसे हमारे पोल्यूशन होते हैं जल के, वायु के, वैसे पर्सनालिटी अगर आपकी वजूद ही अगर पोल्यूटेड हो जाए, उसका असुर स्वभाव। ये प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है? प्रकृति से उत्पन्न हर चीज प्राणमय है। जीवन और प्राण में थोड़ा सा अलग भाव है। प्राण मतलब जो ब्रह्मांड की उस तत्व से बना है, उस आधार से बना है, उस ईश्वर तत्व से बना है, उसे हम प्राण कहते हैं। और प्राण में ही जीवन धारण होता है। जल भी प्राण है, वायु भी प्राण, आपकी खाना पीना सब प्राण है। ये जो प्रकृति के जितने सारे हर नियम में चलते हैं, वो प्रवृत्ति। जब आप नियम को उल्लंघन करते हैं और उल्लंघन करने से पहले अपने प्रवृत्ति पर आ जाते हैं, वो निवृत्ति। कितना जाना है प्रकृति की धारा में और कब लौटना है, प्रकृति से कितना दूर जाना है और प्रकृति के पास कितने जल्दी आना है, वो निवृत्ति है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, विवेचना होता है, वो असुरों को मालूम नहीं। अगर हमें मिलता है खाना, रोज खाना मिलता है, अगर हम उसे 15 बार खाते हैं, तो हमने निवृत्त नहीं किया अपने आप। तो निवृत्त योर लक्ष्मण रेखा, जिसके जीवन में खुद का लक्ष्मण रेखा नहीं है, वो असुर है। सब में एक लक्ष्मण रेखा चाहिए। आपकी हर व्यवहार में, हर आचरण में एक लक्ष्मण रेखा चाहिए। अगर उससे आप आगे जाते हो, हरण तो होते हैं सीता, हम भी हरण हो जाते हैं अपने देव गुणों से। वी मस्ट हैव अ लक्ष्मण रेखा, निवृत्ति इन एवरीथिंग। कितना बात करना है, निवृत्ति होनी चाहिए। कितना कर्म करना है, निवृत्ति होनी चाहिए। हर चीज में एक रेखा होनी चाहिए। कितना सोचना है, उसमें भी निवृत्ति चाहिए। यू कैन नॉट थिंक, आप इतने सोच नहीं सकते हो, पागल हो जाओगे। तो ये जो निवृत्ति हम व्यवहार नहीं करते हैं, प्रवृत्ति के आचरण करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं उसका सीमा, उसका कहाँ हम उसे खत्म करें। वो जो निवृत्ति का, जब जिसके पास वो निवृत्ति का एहसास नहीं है, वो असुर है। यू शुड नो वेयर टू स्टॉप, कहाँ पूर्ण छेद लगाना है। अगर आपके मानसिकता से, आपकी ज्ञान से आपको ये भेद आ जाता है,
आप देव गुण में रहते हो। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू, छबिरानी? हाँ मामा, हाँ बहुत बढ़िया बताया। बहुत सुंदर। प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे बहुत में और भी बहुत खुलासा होगा आगे, और भी बहुत सारे ऐसे चीज है। ये निवृत्ति को हम कभी अपने जीवन में, ये शब्द को कभी व्यवहार नहीं करते। हम सब प्रकृति प्रवृत्ति ये सब कहते रहते हैं, लेकिन निवृत्ति का क्या? जितना निवृत्त उतना सुंदर प्रकृति। देखिए, फूल खिलता है, बस कोई कोई फूल 24 घंटे के लिए, 2 दिन 4 दिन बस निवृत्त हो जाते हैं, थोड़ी खिलते हैं पूरा। वो इतने सुंदर, इतने कम समय में अपना प्रवृत्ति की प्रचार और प्रसार कर लेते हैं अपने गुणों के हिसाब, और निवृत्त हो जाते हैं कि हम उनको याद रखते हैं और फिर आए और हम उनके लिए अपेक्षा करते हैं। ऐसा होता है निवृत्ति का असर प्रवृत्ति पर। कोई प्रश्न? ज्योति जी, आप कुछ कहना चाहती है, कहिए। आपका अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए ज्योति जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, प्रवृत्ति प्रवृत्ति तो हमारी रहती है काम करने की, पर हमें उससे निवृत्त होने का भी प्रयास करना चाहिए कि यहाँ तक पहुंच के हमें अब थमना है, थमना है, थमना, और बढ़ते भी जाना है। यही समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। यू शुड नो वेयर टू स्टॉप। आज Yes. पूरा घर साफ करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, बस उसका खत्म कीजिए। थैंक सब यू। चीज का एक लाइफ स्पैन होता है। वो जो निवृत्त का, वो है प्योर जजमेंट। जिसका वो निवृत्त होने की जजमेंट हो जाती है, वो जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर, विवेचना शक्ति से हम निवृत्त होते हैं। नहीं तो प्रवृत्ति हमें एक ही दिशा में इतना दूर ले जाता है कि हम लौट नहीं पाते। निवृत्ति एक कला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू मामा। अर्पिता जी। हाँ जी। हरिओम। आज तो आपने लास्ट में जो बोला है ना कि फूल की जिंदगी कितनी होती है, लेकिन कितना वो सबको सब कुछ दे के जाता है, बहुत सुंदर बात। आज ये बात अपने में हम जरूर कोशिश करेंगे ऐसा ही हो, मान ही लेते हैं आज से कि ऐसा ही हो, हर पल हमारा खुशी से गुजरे, जिससे लोगों को प्रसन्नता मिले। बहुत सुंदर, अच्छा लगा, गुड। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा, आनंद आया। बोलो कुछ, वैशाली कुछ बोलो। आंटी वही है, ये मन के थ्रू नहीं होगा आंटी, क्योंकि मन के थ्रू निवृत्ति और प्रवृत्ति तुम समझोगे, तुम अपने ही रूल से ही आंटी, कब रुकना है, कब खाना है, किसको प्रसन्न करना है, क्या करना है, वो अपने ही रूल्स मन फॉलो करता है आंटी, और फिर बच ही जाता है। लेकिन ये जो आप सत्संग में बताते हो ना कि तुम जा रहे हो, तो कौन जा रहा है उसका इंक्वायरी पहले करो, वही निवृत्ति है। इंक्वायरी इटसेल्फ इज अ निवृत्ति है आंटी। वो जब भी हम इंक्वायरी करते हैं कि कर्ता के हाथ 1000 है, तू काहे करने चला, रुक जा, वही निवृत्ति है आंटी। थोड़ा रुक जाते हैं ना, वो पॉज में निवृत्ति हो जाता है। फिर आंटी अंदर से एक अनदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विल वर्क थ्रू यू। तो उसमें कर्ता नहीं होता है, वो अपने आप होता है, और हमको आश्चर्य लगता है ऐसे कैसे हो गया करके। वो मेमोरी बाईपास हो जाती है उसमें आंटी, वो कर्म नहीं बनता है। वो सत्संग आने के बाद होता है। पहले सब करके देखा आंटी, कम बोल के देखा, झगड़ा नहीं करना है, किसी को प्रसन्न, जैसे अंकल बोले ना, सबको प्रसन्नता दे दे, प्रसन्नता, आपने बोला उसका स्वरूप ही प्रसन्न है, तू क्या उसको प्रसन्न कर रही है, ये कौन करना चाहता है। इसके ऊपर जो आपने क्वेश्चन मार्क किया ना, तो आंटी मन थोड़ा रुक गया और आ गया निवृत्ति में, थोड़ा सा आंटी पॉज में। नहीं तो मन का स्वरूप जो चंचलता है ना, वो थमेगा नहीं। मन भी जैसा बच्चा रो रहा है, अटेंशन पाना चाहता है, बच्चा मम्मी के पास आ जाने से ना शांत हो जाता है। बच्चा जब मम्मी का गोदी में आ जाता है, बच्चा शांत हो जाता है।
ऐसा ही मनो जब अपना मम्मी के गोद में जब तक नहीं आएगा वो शांत नहीं होगा। उसका मम्मी ये फिजिकल मम्मी नहीं है, वो यूनिवर्सल कॉस्मिक चेतना, ये चेतना लेवल की बातें होती है ना। तो मनो एक फंसा हुआ चेतना जो फ्रीडम चाहता है, वो सारा इधर उधर दौड़ रहा है। तो ये के फर्स्ट स्टेज है कि थोड़ा विचार करो, थोड़ा पॉज लो। तो क्यों भटक रहा है, किसके वास्ते, क्या तू ढूंढ रहा है? ये मिल जाएगा। 10 करोड़ वाला भी दुखी है, 10,000 करोड़ वाला भी दुखी है। सिकंदर देखो, जब भी मरने का टाइम वो अपना घर तक पहुंच नहीं पाया। वो कहता है मेरा घर तक कितना सारा वैद्य, ये सब डॉक्टर, वो मेरे घर तक मेरे को पहुंचा दो। सारा जीत के सारा पृथ्वी को जीत लिया। फिर भी वो कैसे कहा मैं तुम अकेला हो, अकेला जाओगे? ये सारा भिड़ना दौड़ना ये सारा कुछ जरूरत नहीं। उसका अंत टाइम का ऐलान यही था कि दोनों हाथ मेरा खुला छोड़ दो। तो ये बातें समझने से निवृत्ति आसान होगा। देयर इज नो अदर वे। मनो जब ये अपना घर को वापस आना चाहता है, तभी अपना घर को वापस आने का वो प्रश्न जीतता है। तुम बनावटी करके प्रसन्न होके हम फूल जैसा बनेंगे, वो फूल जैसा तुम अपने आप हो जाओगे। फूल जैसा होना है कि बाई प्रोडक्ट है। तुम कोशिश करके फूल जैसा, अभी सब हम अच्छा बीबी बनने के लिए, अच्छा बेटी बनने के लिए, और वो अच्छा क्या बनोगे, जो भी मम्मी बनने के लिए हमने कितना कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहता। होता है ये मनो के थ्रू होगा नहीं। मनो के थ्रू होगा वही मनो शांत स्थिर अवस्था ही निवृत्ति अवस्था। मनो जब भी चंचलता होके बाहर आ गया वो मनो बन जाता है। मनो का शुद्ध चैतन्य अवस्था, शांत सरल अवस्था ही आत्मा है। मनो जब भी चंचलता होके बाहर जाके चाहता है कुछ करने से शांति और आनंद पाएगा, वो मनो कहा जाता है। वो होगा नहीं कभी, क्योंकि ढूंढ रहा है आनंद, निवृत्ति, शांति, स्थिरता। जैसा कहते हैं ना, लिसन टू द साइलेंस। कहा जाता है ना, तुम्हारा साइलेंस माने शांत अवस्था में कैसे रहोगे? कैसे? कान तो इंद्रिय तो सुनता है साउंड खाली, समझे? तो जब भी कोई साउंड तुमको व्यस्त नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, वो है लिसनिंग टू द साइलेंस। तो जहां तुम प्रवृत्ति हो रहे हो, तो जैसे भी कर रहे हो, पहले ये शांत अवस्था में आने से अपना घर में यही है मनो का शांति, वो अपना घर में है। अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा, खुदी जो इंडिविजुअल सेल्फ वो डिजॉल्व होएगा, तो तुम खुदा जो परमार्थिक सेल्फ पवित्र चेतना में तुम पहुंच जाओगे। यही है तुम्हारा असली निर्मल निर्मल अवस्था। और उसी के लिए तुम बाहर पति से प्यार चाहते हो, सास से प्यार चाहते हो, बहुत पैसा कमाना चाहते हो, सोचता है कि मैं ये सारा करने से मैं शांत होगा। तुमने कर करके देख लिया, लेकिन तो शांति तो नहीं है, बहुत अकोमुलेशन का फिर और डिस्टरबेंस होता है, उसको कौन संभाले? वो भी बहुत परिग्रह का बहुत बोझा हो जाता है, अकोमुलेशन का। और किसी को तुम दे भी नहीं पाते हो, इतना बड़ा हृदय नहीं है कि कितना भी कोई भी ब्रांडेड कपड़ा अच्छा है, नया है, तुम किसी को दे दो, इतना बड़ा दिल भी नहीं होता है। तुम देखो अपना हाथ क्या है। 1000 मेमोरी हो, उसके साथ कैसे झगड़ा करके भी पति से तुमने पैसा लेके स्वेटर खरीदा था, ऐसे ड्रेस खरीदा था, ऐसे सेट खरीदा था, उसके साथ 1000 मेमोरी जुड़ा हुआ रहता है। तुम फ्री नहीं हो पाते। समझ आ रहा है? तो प्रवृत्ति में कैसे निवृत्ति हर पल हर घड़ी है, ये ज्ञान के लिए इश्क नहीं होने से ये बातें भी तुमको समझ नहीं पाएगा, तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। इट इज इम्पॉसिबल, तुम कर ही नहीं पाओगे, ये होगा ही नहीं। ये बातें एक सही समझ है, जो समझ जाएगा होना आसान हो जाएगा, होना नहीं वो हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। इसके लिए परमात्मा के लिए तुम्हारा इश्क होनी चाहिए। ये जीवन मनुष्य जीवन का सबसे उच्चतम स्थिति है और आत्मज्ञान, इससे बियॉन्ड और कुछ नॉलेज नहीं। तुम यदि ऐसे सेपरेट खंड खंड होके जियोगे, तो ये 1000 साउंड, 1000 शब्द, 1000 झगड़ा, 1000 शब्द निकलेगा, अंत में शांति नहीं आएगा। समझ रहे हो?
बोलो। प्रभा जी बहुत कोशिश कर रही हूँ पर फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। नहीं, यही कोशिश जारी रहे। अच्छा एवरी डे 2-2 मिनट अपने साथ बैठो, लिसन टू द साइलेंस। कौन सा आवाज तुमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखो। अच्छा कौन सा शब्द किसका बोली, किसका बातें। तुम 2-2 मिनट दिन में 5-6 बार बैठो, 2-2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। अच्छा वो अपने आप सारा दिन काम करेगा। यही ध्यान है। ध्यान नहीं है, करना पड़ता है 40 मिनट, इसके बाद मनमानी तुम कुछ भी करो, कोई शब्द तुम घुसाओ और झगड़ा करो, ऐसे नहीं। ध्यान इज 24/7 तुम्हारे ऊपर ध्यान रहे। तुम शांत हो, जैसे तुम देखोगे शांत हो। वही है बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। वो स्टिल पॉइंट से कर्म होगा। प्रवृत्ति जो भी होगे, तुम अभी किचन में जाओगे, आलू का सब्जी बनाओगे, प्रवृत्ति होगा ना, लेकिन पहले स्थिर हो जाओ। कौन करेगा, कौन करने वाला है, शक्ति किसकी है, तो क्यों जल्दी कर रही है। बी स्टिल, धीरे धीरे धीरे, यू हैव टू कमांड योरसेल्फ। यही ध्यान है। ठीक है। मानो अभी तुम्हारा बेटी के पास गया, बेटी के साथ 1000 स्टोरी बना के रखा हुआ है, क्यों, वो जैसे भी है परमात्मा उसके साथ है। परमात्मा को ले आओ, बाकी स्टोरी डिजल्व होना शुरू हो जाएगी। ये स्टोरी में जाने से मनो कहलाता है। परमात्मा में आने से मनो भगवान हो जाता है, मनो शांत हो जाता है। तुम्हारा ये सत्य ज्ञान के लिए यदि इष्ट हो जाएगा, ये स्टोरी सब अपने आप डिजल्व होना शुरू हो जाएगी। ये स्टोरी चलता रहता है, मनो खुश होता है, अहंकार खुश होता है। राइट हैंड आज की 22 लड़ती है। ये बाला आउजा को निकाल दो शैली। हरिओम आंटी। आंटी हाँ। मैंने आंटी मैं अब ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि जब भी हम किसी को सुनते हैं ना आंटी, तो उसके साथ ना मैं जो एक ऐसे धागे धागे करके आंटी बहुत सारी थॉट्स और मेमोरीज आती हैं ना, मैं उसको देख पाती हूँ। लेकिन आंटी कई बारी उसको रोक नहीं पाते, मतलब वो चलती रहती हैं अंदर से, और वो भी आपका देख रहे हो रिस्पॉन्स। ना, वो भी देख रहे हो। हम्म। यू आर द साक्षी चेतन दृष्टा। तुम ये जो कहते ना, इम्पॉसिबल भी जान पा रहे हो, पॉसिबल भी जान पा रहे हो। यू आर द नोइंग प्रिंसिपल। तुम रिवर का किनारे में बैठे हो। रिवर में डेड बॉडी जाए कि लॉग ऑफ वुड जाए कि भालू जाए कि कुछ भी जाए, कि कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई डूब रहा है, वही है लिसनिंग टू द साइलेंस। वही तुम्हारा अपने घर है। कर नहीं पा रहे, जाओ, छोड़ दो मन को, जाने दो, फिर आ जाएगा। मेन बात है मनु को रेजिस्ट नहीं करो। ओके आंटी, एक लेकिन उसमें सॉरी हाँ, एक चीज होती है आंटी कि जब रिस्पॉन्स निकलता है ना आंटी, तो मैंने देखा है वो कई बारी उस थॉट से या उस मेमोरी से इन्फ्लुएंस होके निकलता है। कोई बात नहीं, जो इतना हो गया आगे भी हो जाएगा। ऐसा ही एक दिन में तो क्लास 1 बच्चा 12th का नहीं कर पाएगा ना। ये अपन सारा जीवन ऐसा ही चलेगा बे। ऐसा ही क्वेश्चन ओके। पूछो, और धीरे धीरे तुम्हारे में धारणा शक्ति और बढ़ेगा। ये डिजल्व होता जाएगा परसेंटेज हिसाब से, फिर आगे फिर आगे। जितना हो गया तुमने नहीं किया, इट इज ऑल्सो हैपनिंग। कल बोल रही थी ना, एवरीथिंग हैपन्स। तुम एक क्लास में बैठे हो, सत्य ज्ञान तुम्हारा श्रवण इंद्रिय में आ रहा है, और जितना समझ हो रहा है, दैट यूनिवर्स इज डूइंग। यू आर पिंड ब्रह्मांड में रास तुम्हारी। तुम जब व्यक्ति मान के बैठे हो, सेपरेट सेल्फ एंड यूनिवर्स सेल्फ से, दे आर प्लेइंग। पर कोई कोई टाइम तुम कर्ता बन जाते हो, आदत बस। ये खाली सत्संग में क्वेश्चन पूछे हुए, कर्ता अभी कर्ता भोक्ता जो है वो परमात्मा में आ जाएगा, विशाल हो जाएगा, तो डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगी। दिस इज द ओनली वे। क्वेश्चन आंसर इज द ओनली वे। ठीक है। अभी ज्ञानी ध्यानी बनना नहीं है। सहजता में हम क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा मीटिचर निकल जाता है, जैसा रोज डस्टिंग इज द सत्संग। आंटी जैसे एक चीज पूछनी है, जैसे आंटी मेरी डॉटर है ना, वो अभी क्लास 6 में है आंटी। तो वो ना आंटी जैसे स्कूल से आती है ना, कभी कभी तो मैं अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ आंटी, तो मैं टैब रख के अंदर चली जाती हूँ। बट आंटी जब बाहर होता है ना, वो उसका वो खुद ही कहती है कि मम्मा मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता। वो 2-3 घंटा आंटी उसी में निकाल देती है जब तक मैं ऑफिस से आती हूँ। और आंटी तब तक पूरा दिन और एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है, और फिर मेरे को ऐसे लगता है कि क्या मुझे उसे कंट्रोल करना चाहिए या छोड़ ना, देना चाहिए। नहीं नहीं, तू पहले परमात्मा के पास आ जाना चाहिए। तो पहले कहना मानो,
मैंने देखा ये वैशाली का बेटी सब हम भी कहते थे इतना नहीं देखना इतना नहीं देखना था कि 24 घंटा तुम तो कंप्यूटर में सामने बैठे हो ना, जो कहते हैं उसका रेज निकलता है, तुम्हारा ब्रेन में असर होता है, तुम्हारा न्यूरॉन गड़बड़ होता है। अभी तो सारे लोग कंप्यूटर बिना फोन बिना कोई नहीं रहता, तो वैसे ही वो लोग खेलते हैं खाली। और वो खेलने में भी जो गाड़ी चलाते हैं, जो लड़के लोग मैंने देखा जो गेम खेलते हैं, उनका भी कंसंट्रेशन होता है, धक्कम धक्का ना हो, पॉइंट जीते। तेरे कंसंट्रेशन पावर मैंने देखा इसमें खुश भी रहते हैं, उनका उसी से उनका एकाग्रता भी बढ़ता है और वो तृप्त हो जाते हैं। और उसका जो पढ़ाई लिखाई करना है ना वो करेंगे। तुम्हारा क्या होता है, वो खाली पढ़ जाए, क्लास प्रमोशन तो हो ही जाएगा। और वो 12th के टाइम ना दे आर ग्रोन अप, और वो टाइम उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। यदि नहीं होना है ना तो हजारों कोशिश करो, नहीं होगा। समझी बात को? थोड़ा बहुत तो पैसा कमाएंगे। तुम्हारा अंत दिखाओ। जैसा मैंने शैली अपना बेटा के लिए डिसाइड कर लिया है, उसका पापा ने उसको बोला तेरे लिए तेरा जो पैशन है तू कर, क्योंकि उसका तबीयत खराब रहता था, स्कूल बहुत छुट्टी करता था, जो भी है पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था जब छोटा था। उसका नाम में एक ट्रस्ट कर देंगे, जितना पैसा है तू तेरा पैशन जो भी है वो अपने आप यूट्यूब से गिटार सीख लिया, कितना म्यूजिक क्या क्या कर लिया, सब बढ़िया हो गया। जैसे था अभी पूरा उल्टा हो गया, पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं। जितना तुम सत्य के तरफ आओगे, तुम्हारा केंद्रस्थ होते जाओगे ना, सत्य विल डू दैट। सुदर्शन चक्र जब, इसीलिए परम समर्पण चाहिए। तुम अभी चिंता कर रहे हो ना, तुम्हारा धर्म है निश्चिंत होना, क्योंकि तुम्हारा पति है, परम पिता पति है। उसमें रखने से ना वो करेगा ना, तुम भी शांति वो भी शांति। समझ पा रही है बातें को? तो क्या है, तू जितना पैसा कमाए, कि मैं कह रही हूँ 1 करोड़ रुपया इज एनफ इन फॉर फिक्स डिपॉजिट। तो जो 50-60 हजार आएगा एक आदमी रहने के लिए एनफ है। अरे ऐसे तो इच्छा है, बैतरणी नदी है, कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन खा पी के अच्छा तुम्हारा तो घर है, क्या फ्यूचर विजुअलाइज कर ले। और जो भी देखे, तू भी तो अच्छा पति शादी किया था, तेरे को पति का सुख मिला, चला गया ना। समझी? कोई 2-2 3-3 शादी करते हैं फिर भी भोग नहीं कर पाते, अंत जीवन पूरा खाली झगड़ा में चला जाता है, विकृत होता है। तो ये सारा अपना अंडरस्टैंडिंग से कर्म थ्योरी को खलास करो। तुम्हारा प्रारब्ध को जो भी है, तुम्हारा अंतकरण में अंदर का जो तुम्हारा जगत है, राग द्वेष, ये हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, कोई किसी को नहीं कर सकता। मैं अभी कितना तेरे को चाहती हूँ तू इंडिपेंडेंट ऑन सेल्फ हो जाए। तुम अभी कितना फैला हुआ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा कर्म, मेरा पैसा, ये करूं वो करूं, होता नहीं है ऐसे। तुम निवृत्त नहीं हो पा रही हो। तुम्हारा जगह में अभी परमात्मा तुम्हारा हृदय में बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा हृदय में अभी बेटी बैठी हुई है। समझदार वो जान जाएगा तू क्या आसमान से टपकी थी। जो बच्चा पढ़ता नहीं है, मम्मी पापा कितना कोशिश करे वो नहीं करेगा। वो ब्रेन में प्रोग्राम होके आया है। वो टेंडेंसी कहते ना, स्वभावस्तु प्रवर्तते। समझी? ये बातें तू पहले तो समझ जा। तू अभी इतना 2-2.5 साल से सत्संग में शायद है, तू तो नहीं समझ पा रही है। तू अभी 6 क्लास में बैठे 11 साल की बेटी से क्या करेगी? उसको तो मैंने देखा वैशाली के घर में ऑलवेज बच्चे देखते रहते हैं ऐसे, फिर भी तो उन्होंने टप्पर हो गए, 94% रख लिया। और भी किसी को जॉब नहीं मिला, वो इंजीनियरिंग में जॉब मिल गया, सब तो हो गया। ये हमारा ही इनसिक्योरिटी है। बच्चा भी जैसे बच्चा देख रहा है ना, जैसे मैंने कहा था ना एक बार, मेरी बेटी मैगी खा रही थी, और जिसको शादी किया है उनके लिए ये सब जंक फूड है। उनका भाई डिसिप्लिन वाली फैमिली है, ये सब नहीं खाते हैं, जैसा वैशाली पहले भी थी ऐसे। ये जंक फूड है, ये खराब है। ठीक है, जब ये मुंह में खाने के लिए जा रही थी, एंजॉय करने के लिए, वही टाइम वो बोला ना, वो एकदम फ्यूरियस घायल सेडनी जैसा बन गई। जब भी बच्चा एंजॉय लूट रहा है, तुम उसे तुम्हारा आईपैड छीन लो और गुस्सा करो, 2 थापड़ लगाओ, अंत समय तक वो उसका सबकॉन्शियस में चला जाएगा। यू बिकम ए घायल शेरनी मम्मी फॉर योर चाइल्ड। कितना लाखों करोड़ों खर्च करो, उसका शादी में 50 करोड़ों खर्चा कर, वो जो घाव उसका अवचेतन मन में चला गया, इट वोंट डिजॉल्व। फिर उसको ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलने से उसको जाएगा। यही तो हुआ है, तू क्यों दुखी है? समझी बात को? तेरे अंदर का अज्ञान क्यों कुछ ने घुसाया, ये जन्म जन्म से जो है। और फिर भी तेरा माता पिता इनसिक्योरिटी को जैसे मोह बस ऐसे ही सब भय।
तुम किसको डरते हो? परमात्मा मर गया है, सबका रखा है राम। तुम राम का शरण में क्यों नहीं आ रहे हो? तुम बेटी का शरण में क्यों जा रहे हो? तो सारा कंप्लेन एकदम शांत हो जाएगा। इट विल ड्रॉप इंस्टेंटली। इंस्टेंट। एक्सपीरियंस योर सफरिंग। तुम्हारा सफरिंग जो हो रहा है भैया, उसी को स्वीकार करो। यही है निवृत्ति। तुम्हारा निवृत्ति में सब निवृत्त हो जाएंगे तुम्हारा प्रेजेंस मात्र से। मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मैं निवृत्ति में हूं। मैं तुमको अभी बता रही हूँ ना, समझी बात को? हाँ जी आंटी। हाँ। और कुछ लॉन्ग रन में आजकल तो पढ़ाई लिखाई कुछ जरूरत नहीं होगा। जिसके अंदर में यही इंट्यूटिव है वही करेगा। वो सिचुएशन जब भी आएगा इंस्टेंटली करेगा। देख रही है एआई का जमाना आ रहा है, सबका नौकरी चाकरी अभी पूरा टर्मोइल में है। क्या पढ़ाई होगा, क्या होगा, सब कंप्यूटर सीख जाएंगे, सब कंप्यूटर का ही काम होगा। और ये वाला विद्या से वो ब्रेन डेवलप होगा, रिलैक्स रहेगा। उनको इंट्यूटिवली वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, दे विल डू दैट। ये पढ़ाई लिखाई वाला काम नहीं आएगा। और ये जितना सिक्योर हो, जिसका मम्मी पापा इतना सिक्योर है, बैलेंस है, वो बच्चा भी धीरज में निडर होके संभालता है अपने आप को। ये रेसलेस मम्मी का रेसलेस बच्चा, लेट हो गया, लेट हो गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तो बच्चा भी घबराता है। तुम स्थिरता में आओ, ठीक है। सब एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। बोलो शैली। आंटी आंटी ये प्रवृत्ति में निवृत्ति की बात हो रही थी आंटी। ये हर मोमेंट की बात है आंटी। हर मोमेंट में हम कुछ प्रवृत्त हो जाते हैं। आपने ना, मैंने आंटी वो बहुत पहले आपने प्रवृत्ति पे निवृत्ति की बात पे लिखा था आंटी। मैंने जो आपने बोला था मैंने लिखा था, निवृत्ति माने ये बात समझ आ जाने से, सजगता से तुम ये देख लोगे कि तुम्हारा धारणा, तुम्हारा संस्कार तुमको बहाकर ले जाता है। निपिंदा बट उधर ही हो जाएगा। जैसे तुम्हारा बेटा का टेंशन हो या जो भी तुम्हारा हो रहा है, तुम उसको परमात्मा से सब ठीक ही हो रहा है। दिस इज ओनली निवृत्ति। नहीं तो सब तुम्हारा इंडिविजुअल सेल्फ, तुम्हारा संस्कार जनित, तुम्हारा कंडीशनिंग की वजह से ही हो रहा है। आंटी ये अरे मैंने शैली तेरे को नमस्कार। लिख के रखा था You are a आंटी। true जिज्ञासु, you are a true जिज्ञासु। सच्ची शैली, हजार हजार नमन तुम्हारा चेतना को। हाँ आंटी, आप बोलते हो मैं लिखती हूँ आंटी। तो अभी यही बोला है, सही सेम ज्ञान है क्या? जी आंटी, तो यही बार बार पढ़ते रहने से ना, बार बार पढ़ते रहने से आंटी ये जब समझ। निकलता है ना ऐसे। हाँ और ऐसे होते होते तुम्हारे अंदर, मैं थोड़ी अभी अभ्यास करती हूँ, मेरा कुछ नहीं, क्या शांत होता है, कुछ नहीं। जी ना आंटी। किसी को करने के लिए इच्छा, ना वो जब तो जो होता है परमात्मा से हो जाता है। वो स्थिरता से होगा। मन स्थिर हुआ तो आत्मा हुआ। जी आंटी। तो आंटी वही हर चीज में ना जो हमारा ये निकल पड़ता है कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए आंटी, तो वो ठीक हो जाता है। यहाँ सत्संग में आके पता चल जाता है कि कैसे हम हर चीज में प्रवृत्त रहते हैं। कुछ भी छोटा सा भी होता है वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है ना, तो हमको डर या भय जो है वो पूरा। बिल्कुल, जब भी पता चलेगा ना मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा घनी साईं, भगवान कहता है ना मेरा घनी साईं है ना, तब भी तुम्हारा बोध होगा, तुम्हारा बेटा बेटी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी आंटी। जो होना है वो हो ही रहा है। जब जैसे होना है वो समय से पहले प्रारब्ध से ज्यादा मिलेगा नहीं। उसका प्रारब्ध में शादी, गमी, मृत्यु, ये वो जो ही है, वो सब प्रकृति का खेल है। ये प्रकृति का व्यवस्था है। इतना समझदार होते हुए उसका पति को क्यों नहीं जिंदा रख पाई पारुल? पैसा खर्चा करने से जिंदा रख सकते हो? एक श्वास भी ज्यादा नहीं मिलेगा, एक श्वास। तो तुम्हारा जो होता है ना, जो माने असहायता, आई कैन डू एनीथिंग, कब आएगा तेरे को? तू कर सकती है। तेरा मम्मी का हथियारपना दिखाते रहते, मैं मम्मी हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नो, तेरा हाथ कट जाएगा। भगवान करेगा तो होगा। हरिओम आंटी श्रुति। हम्म। आंटी मेरा भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। आप
बोल रहे ना कि भगवान करते हैं, लेकिन एज अ मदर हमें देखो हमारे इधर मैं कहती हूँ, इधर भी यही भगवान करते हैं ना, वो कोई काल्पनिक भगवान नहीं है। ये जो प्रवृत्ति में निवृत्ति है ना, ये बातें को समझने से तेरे अंदर ही भगवान जागृत होगा। तो निवृत्त में आना है, वो पॉइंट में जब आएगी तेरा इंडिविजुअल सेल्फ, तेरा मन शांत होगा। इंडिविजुअल सेल्फ ही जो अहंकार मन ज्ञान, तू हाँ रियल सेल्फ में शांत मौन आनंद साइलेंस में नहीं आने तक तेरे को चुपचाप शांत होके विचार में आना है। वो भगवान है। तेरा स्वभाव शांत होगा, वो असली भाव जो है परमात्मा भाव तू है। भगवान कोई कल्पना का भगवान से होता है नहीं। तूने बिगाड़ा है, तू ही सही करेगी। तेरा पति को तू ही बिगाड़ी थी, तू ही सही सही कर रही है ना। ऐसा ही तेरा बच्चा को तू बिगाड़ रही है, तू सही हो जाने से, तेरा भाव सही होने से दे विल लिसन टू यू। ये है, कोई कल्पना भगवान नहीं बताती हूँ मैं, रियल भगवान का ज्ञान देती हूँ। कैसे तुम्हारे अंदर भगवान तत्व जो भूल गए हो तुम, वो निखरेगा। उसमें कबाड़ा भर के रखे हो। इसीलिए गुरु कहता है जैसा हीरा गोबर का खान डस्टबिन में पड़ा हुआ है, कबाड़ा डस्टबिन में इतना बड़ा, उसमें जब भी पता चला ये हीरा कितना भी गंदगी हो, वो हीरा है। तुम सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्मात्मा हो। वो बाहर से कुछ उसके लिए आएगा नहीं कुछ ही। तुम जो दबा के रखे हो, वो दबा जो है उसी को स्वीकार करो। हाँ जी बस समझ समाधान सब इसी में ही होगा आंसर। कोई भी प्रॉब्लम हो तेरी, तुम ही कबाड़ा खाना में बैठे हो। ये है प्रवृत्ति में निवृत्ति। थैंक यू। संस्कार जो है तुम्हारा, जो पर्सनालिटी है, वही उसके ऊपर दबा पड़ा है। धारणा है तुम्हारी, तुम्हारा जेनेटिक, तुम्हारा संस्कार। थैंक यू। एक ही हरिओम क्वेश्चन, एक आंटी। ही समाधान है ना, एक ही आंसर से सब क्वेश्चन का समाधान होगा। तुम समझते नहीं हो, हजार खाली पर्सनालिटी में बोलते रहते हो। समझ रही है शालिनी तू अभी? यस आंटी। हाँ, खाली यस आंटी गुड बोलो सर। बस। यस आंटी। धीरे धीरे चलो, नो कंपैरिजन, नो सर्कस। देखना शैली दीदी कैसे कितने साल पहले, 6 साल पहले हमारा जूम शुरू हुआ था, तब से वो लिखा है, कभी मैंने कब बोला है। घन घन तत्व अभ्यास जिज्ञासा ऐसे ही करता है। मैंने भी मेरे गुरु का वाणी को ऐसे बारंबार, अब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे लाओ, अभी कंजूसी आ गया, अभी ऐसे आ गया, अभी ऐसे रेस्टलेस लग रहा है। पहले जैसे मेरे को कि पूरा बहुत था, मैं पहले जल्दी दोनों बच्चा का तैयार करूंगी, मैं तैयार होंगी और मैं मेरा हस्बैंड के ऊपर बोलूंगी तुमने तो, मैंने इतना करके तैयार हो गई हो, तुम खाली अपना काम करके नहीं तैयार हो, तुम्हारा लेट कर रहे हो। लेकिन मैंने ऑब्जर्व कर देखा है वो ठीक टाइम में हो जाते हैं, लेकिन हमारा माइंड रेस्टलेस होता है। तो जैसे मेरे को ये बातें समझ आई, मैंने सभा करने के बाद हमारा आंगन था, मैं चेयर पर बैठती हूँ बाहर, बिल्कुल मेरे मन का शांत होता रहता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन तो हम खाली शब्द बहुत प्रयोग करते रहते हैं। अंदर का शब्द शांत ऐसे ही होएगा, साइलेंस होगा। बोलो हरिओम ठीक आंटी। लग रहा है? तुम कर सकते हो ना? मैं कुछ और कोई दुनिया का, एलियन दुनिया का बता रही हूँ, कोई दूसरा ग्रह का। समझ रही हो पारुल? हाँ जी आंटी, थोड़े दिन प्रैक्टिस करते हैं फिर आंटी, फिर कुछ नहीं प्रैक्टिस वापस है, आ जाते ये थोड़े दिन नहीं होता है, ये प्रैक्टिस 24/7। हैं। बीच बीच में 2-2 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, जब याद आता है रिलैक्स होके ब्रीदिंग के पास आओ। गाड़ी में बैठो, इधर उधर देखते हुए ब्रीदिंग के साथ देखो, खाली शून्य आकाश दिखेगा, सब शून्य खाली। तो बेटी को देखने से पहले आज ही देखे, जो चारों तरफ आकाश है तभी दिखाई जा रहा है, ये बॉटल दिखाई जा रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है शून्य को वो दिखाई जाता है। क्या पढ़ा है तो लाइट के बारे में फिजिक्स में? जो चीजें ऑब्स्ट्रक्ट करता है वही दिखाई जाता है। तो नामो रूपों को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, अभी ज्ञान से चला, वो जो आकार जो दिखाई जा रहे हैं दैट इज ऑल्सो एनर्जी। कैसे? वो जो घोड़ा का एग्जाम्पल दिया जाता है, पानी का, बाहर समुद्र, घोड़ा अंदर पानी बाहर पानी, समुद्र में की नदी में तुमने तैरने डाल दिया, वो बाहर का पानी को अंदर पानी टच नहीं कर सकता। क्यों? बाउंड्री, संस्कार, देहाध्यास। नहीं तो तुम शून्य आकाश हो। कौन सा है बेटी? ये शरीर, ये नाम रूप।
एक सेकंड में तेरा पति जैसे तेरे जीवन में अनुभव है मूर्ख मूर्ख स्टूपिड। और कहाँ गया तेरा पति? ऐसा ही कहाँ है तेरी बेटी? जीते जिस देख ले, नामो रूप नहीं है, वो सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म तेरे सामने है, शून्य है। नाम रूप का नाश ब्रह्म। एक सेकंड में तुम ब्रह्म ज्ञानी बनोगे। क्या कोशिश करेगी? तो क्या हाथी को 1000 कोशिश करे घोड़ा बनेगा ना? घोड़ा क्या भेड़िया बनेगा? जो जैसा है ऐसा ही है, स्वीकार करो, सब खत्म हो जाएगा देह ध्यास। कोई कोशिश नहीं है। देयर इज नो साधना, इज द ओनली साधना। ब्रह्म ज्ञान में कोई साधना नहीं, पल पल चलता रहता है। ओके शैली बोलो। शैली ठीक बोलती है। हरिओम आंटी। हम्म, आंटी अभी जो भी सिचुएशन ऐसे अकेले में बैठती हूँ ना, विचार आते हैं कि सामने परमात्मा से हुआ, जो भी हुआ परमात्मा से हुआ है, ऐसा ही होना था। लेकिन फिर भी उनके प्रति ऐसे बोलती हूँ, वो सामने से वो हट जाता है, वो मनुष्य नहीं रह जाता है, मैं भी नहीं रहती हूँ, वो भी नहीं रहते। ऐसा लेकिन ही करते चलो, लेकिन भी फिर भी आंटी कुछ नहीं, यही चलता रहेगा, द्वेष फिर आएगा द्वेष फिर करेगा। द्वेष रहता ही है उनके प्रति, फिर विचार आ जाते हैं। कोई बात नहीं। कितना जन्म जन्म से तू सृष्टि में द्वेष दिया है, वो चार्ज कम कम हो जाएगा। इतना हो गया, आधा ग्लास भरा, देखो आगे चलो, यही चलेगा, सब ऐसा ही चलेगा। और थोड़ा गहराई से, थोड़ा और अटेंटिवली सुनो। जैसे मैंने पहले जो नींद आने के लिए कहते ना, बैकवर्ड काउंटिंग करो। अभी भी मनो को शांत करने के लिए भी मैंने भी ये सब अभ्यास किया है, कहाँ से पढ़ लिख के। 108 फिर 107, सपोज 98 तक आया, इसके बाद भूल गए और कुछ आ गया। फिर वो किताब में लिखा होता है, वही इसमें लिखा होता है शायद, ये जो जोग निद्रा बुक है सत्यानंद स्वामी का, उन्हीं का सारा ऐसे तरीका होता है, योग के थ्रू कैसे करोगे। तो फिर मनो को पनिशमेंट और अटेंटिव कराओ, फिर शुरू में जाओ 108। 2-3 दिन 2-3 बार के बाद मनो चिढ़ता है, वो जाना जाना नहीं चाहता है। कोई भी ट्रेनिंग मनो को अच्छा नहीं लगता। दैट इज द असली मरण। लेकिन तेरे को गुरु का कहना मान के लगे रहो और अटेंटिव, तो मनो धीरे धीरे 8-10 बार 15 बार में और सरेंडर करेगा, तो तेरे को नींद आ जाएगी। समझी बात को? हाँ आंटी। हाँ, रिलैक्स होता जाएगा। दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे। करो तो अभ्यास, वही समझदारी। ऊपर कुर्सी में बैठ के बातें समझ आ गया, दिस इज दिस क्लैरिटी, लेकिन उसको घटना में तुम्हारे अनुभव में लाने के लिए यही चलेगा। शुक्राना करो, ग्रेटिट्यूड में आओ, इतना तो हो गया ना। ऐसा अभी यही सच्चाई है कि मुझे द्वेष और ईर्ष्या हो रही है, इसी के साथ रहना है। बस। अरे देख लिया तो हो गया ना। मेरे को भी बहुत द्वेष है, मान जाता। किसी के साथ रहना क्या खत्म हो गया। वो पल पल सारा पास्ट, फिर आएगा। तेरा संस्कार जितना उड़ा हुआ है वो आएगा। तेरा एक ही काम है, अपने को प्यार से निहारो। तुम्हारा नेगेटिव साइड को बहुत प्यार से स्वीकार करो। इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू 0। फिर और आता है। हाँ, और इसके साथ तुम्हारा कर्म जो है करते चलो। वो अल्प हर पल हर घड़ी विचार, मनो माने विचार। ये ज्ञान है विचार शून्यता। तू जैसे ये स्वीकार कर लेती है, तू इंस्टेंटली विचार शून्यता में पहुंच जाती है। कितना टाइम तक स्पेस रहता है, खाली रहता है। फिर कोई कर्म आएगा तो विचार तो करना पड़ेगा। कोई तो डिस्टर्बेंस वाला कर्म नहीं है। तेरे को तेरा पति आया, कोई गेस्ट आए, उनके लिए चाय नाश्ता बनाना है, पकौड़ा करना है, वो विचार कोई गलत थोड़ी होता है। ये राग द्वेष वाला विचार जब भी आता है, तू देखेगी ये बातें जब भी करेगी, कितना टाइम तक तू प्यार से सेवा करेगी, कर्म होएगा। जब भी आएगा देखेंगे। ऐसा ही आंटी प्यार से नहीं, गुस्से से हो रहा है, वो सामने कोई व्यक्ति बात, आ रहा है। गुस्सा को स्वीकार करो। कितना बार तुम टीच देखो, शैली दीदी 6 साल पहले का लिखा हुआ है, वो कितना प्रैक्टिस किया है। मैं अभी कह रही हूँ, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अंगर, डोंट फाइट विथ। मेरे सदगुरु का मैंने लिखा था कितने 25 साल पहले, डोंट फाइट विथ योर अंगर, पैशन एंड अंगर। एवरीथिंग इज एनर्जी। दैट इज अंगर इज डिस्टॉर्टेड एनर्जी ऑफ लव। यू आर एक्चुअली, गुरु वचन सत्य करो।
तुम सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हो, लेकिन अज्ञानता बस हम प्रकृति में विचरण करते करते इच्छा के वजह से, हमारा कंपैरिजन के वजह से, इससे हमारा जितना हैसियत है, तेरा हैसियत अभी है नहीं इतना, लेकिन इच्छा कुछ करता है तभी एंजाइटी और स्ट्रेस और एंगर होता है। जो इसमें थोड़ा बहुत बातें करेगा करेगा उसको चिड़चिड़ लगेगा, यही होता है। हम जो तेरा सास के पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, लेकिन उनको अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसे दे। कोई कुछ नहीं दे सकता। तेरा बेटी का शादी में जो होना है, जितना मिलना है, देखे मेरे मम्मी पापा में, मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे मम्मी पापा, हमें मिडिल क्लास फैमिली है, सपोज लोअर मिडिल क्लास भी है, हमारा खेती बाड़ी भी बहुत है। मैं अकेली बेटी हूँ, मेरे शादी में कुछ भी जमीन 5 एकड़ बेच के ही बढ़िया शादी गांव में करते तो अच्छा होता, लेकिन मेरे प्रारब्ध में था कटक शहर में शादी होगा। मेरे भाई भाभी बहुत बड़े डॉक्टर है, सारा कटक शहर का लोग आए थे। मेरे शादी में मेरा मेरा दहेज में मैंने 5,000 रुपया का भी चीजें नहीं खर्चा हुआ, मेरा हस्बैंड भी 5,000 का चीजें नहीं लिया। तो क्या हुआ, मेरे भाग्य में नहीं था। अभी क्या, मेरे भाग्य में अभी ब्रह्म ज्ञान है। बड़े बड़े शहर में जब से शादी किया, बड़े बड़े मेट्रोपोलिस में घूमी हूँ, बड़े गाड़ी में चढ़ रही हूँ, बड़े जहाज में जा रही हूँ, सब कुछ बड़ा हो गया, लेकिन मेरा मायके में मेरा प्रारब्ध नहीं था, एक कपड़ा भी नहीं था। समझी बात को। अभी तक भी मेरा मायके से कोई भी साड़ी मेरा भाई भाभी देते हैं, वो कहाँ चला जाता है, मेरे भाग्य में नहीं है। ये बातें ज्ञान के बाद समझ आ जाता है, और ये ज्ञान से तुम इतना तृप्त हो जाते हो। ये कुंकू कुंकू मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ, ये सारा बारंबार रिपीट करने का भाव ही नहीं होता है। बड़ा चीजें तुम्हारे हाथ में आ गया, तुमको वैल्यू नहीं होता है, तुमको समझ नहीं आता है, तुम भिखारी हो, अभी गटर में पड़े हो, अभी बारंबार राग द्वेष राग द्वेष। समझ आ रहा है? हाँ आंटी समझ आ रहा है। हाँ हाँ, वही पदार्थ लेना देना, पैसा, इससे कुछ नहीं होता है। शुक्राना करो, आज का रोटी तो मिला ना, इतना में आ जाता है। आज तो मैं कपड़ा पहनी हुई हूं ना, इतना मिनिमम नेसेसिटी में आओ। कभी कोई एंगर द्वेष कुछ नहीं होगा, वो नहीं दिया वो नहीं दिया, मेरा तू तो अच्छा कपड़ा पहनती है, जहां जाती है क्या पैदल जाती है, ऑटो टैक्सी करके तो जाती है, क्या कमी है? हम खाली कंपैरिजन की वजह से द्वेष पैदा करते हैं, हमारा कोई कमी नहीं। बॉम्बे शहर में रहते हो, अपना घर में रहते हो, हाँ आंटी। प्रभु थैंक यू आंटी, थैंक यू, जितना हुआ है शुक्राना आंटी। बहुत शुक्राना। मैंने जब भी शादी करके, हम मेरे और मेरे हस्बैंड 2 बक्सा लेके आए थे, उसमें कपड़ा फपड़ा जो भी, हम ट्रेन फर्स्ट क्लास में आए थे पहले बार। मैंने तभी तो एसी नहीं था 50 साल पहले, तो फर्स्ट क्लास में हम दोनों आए थे और हमारा कुछ भी नहीं था। मैं बांद्रा स्टेशन गई, वो हिल रोड में घर लेके गए थे। बांद्रा स्टेशन से पहले मैंने एक फ्राइंग पैन खरीदा जो आमलेट बनाने वाला, एक चकला बेलन और छोटा सा के कढ़ाई। और तुम लोग दहेज में कितना सारा ब्रांडेड चीजें देते हो, भोग नहीं होता है। हमारा घर का शुरुआत ऐसा होता है, हम मियाँ बीबी खुश होके, वो मेरे को रोटी बेलना भी नहीं आता था, वो बेलते थे और वो ठीक गोल नहीं होता था, फिर टूटते थे। हमारे पास एक हॉट प्लेट था, इलेक्ट्रिक जिलेबी कॉयल वाला के हॉट प्लेट। क्या आनंद रहता है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, क्या चीजें, कोई बेड नहीं कुछ भी नहीं, फिर भी आनंद। तो क्या सोचती रहती है, हम ऐसे बने हैं तभी इतना कॉन्फिडेंट है। हमने जानते हैं, पैसा का वैल्यू भी जानते हैं और खर्चा करना भी जानते हैं। तुम्हारे पास करोड़ों होते हुए भी तुम अनहैप्पी रहते हो। नहीं आंटी, पहले जैसे नहीं है अभी आंटी, बहुत कुछ मिला शुक्राना है करो, तो। कुछ भी सब तुम, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली, मेरा मेरे और मेरे हस्बैंड का जीवन का अनुभव ही सत्संग है। सब होते हुए भी तुम्हारा भाग्य में नहीं है, तुम्हारा डेस्टिनी, यू आर नॉट बॉडी माइंड डेस्टिनी में नहीं है तो नहीं मिलेगा। पति का सुख नहीं है तो नहीं मिलेगा, मान जाओ। जितना मिल रहा है शुक्राना करो। ठीक है आंटी। इतने साधारण लोग बनो। बोलो शैली। आंटी जितना आंटी हम अपने ससुराल वालों से आंटी नफरत करते हैं ना, जितना द्वेष करते हैं आंटी, हम
हम भी वही बन रहे हैं अल्टीमेटली। हम भी उसी तरफ ही जाते हैं आंटी, हम भी वही सास बनने वाले हैं और हम भी वही अपना जैसे सारे मदर इन लॉज़ आंटी जैसे जो भी है, कोई भी आदमी इतना आंटी तगड़ा रहता है ना, हम भी उतने ही तगड़े हैं। तो हम भी अपने बच्चों को यही कहेंगे, "तू हमारी बात नहीं मानता, तूने हमारा अपमान कर दिया, तूने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया" करके 24 घंटा आंटी यही दोषारोपण चलता रहेगा हमारा। तो ये सत्संग में आके ना आंटी ये अंदर से जो स्थिरता होती है ना, अंदर से कल आप बोल रहे थे एनिहिलेशन ऑफ ईगो, ये जो एनिहिलेशन ऑफ ईगो होगा ना और ये होगा सिर्फ बह जाने से कि जैसे वो श्रुति बोल रही है या ये पारुल बोल रही है आंटी, इनको डर लग रहा है कि हमारा बच्चा इतना टीवी देखता है ना तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये जो भय है ना आंटी, वो ईगो की माँ हूँ, अभी पावर है मेरे पास, तो फिर मैं उसको मना कर सकती हूँ। और जब वो मना नहीं हो रहा है तो फिर हमको आंटी वो इतना भय लगता है, इतना आंटी हमें क्या बोलते हैं उसको अस्थिरता आ जाती है कि भई ये कैसे होगा करके। वो आंटी वो पूरा का पूरा ना हमारे पूरे पूरा आंटी वो ईगो का ही क्रिएशन है। वो पूरा एनिहिलेट होगा जब आप ये बोलते हो ना कि जिसकी किस्मत में जो होगा ना तुम उससे ज़्यादा उसको दे ही नहीं सकते कैसे भी करके। तेरे नहीं दे माँ-बाप ने अच्छा लड़का ढूँढा लेकिन वो मर गया, तो तेरी किस्मत में नहीं था। मेरे पास इतना पैसा था लेकिन मेरी शादी में नहीं लगा, तो वो नहीं लगा। तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम पहले हेल्पलेस हो जाओ यहाँ पे ना कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं चलेगा। उसके बाद तुम थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करोगे ना तो प्रवृत्ति में निवृत्ति अपने आप हो और जाएगा यही बातें तुम्हारा। तो जो बोल रही है ना, जैसा प्रकाश अंकल, वो साइंस नहीं पढ़ेंगे, वो मैथ्स फिजिक्स नहीं करेंगे करके आर्ट्स 1 साल पढ़ा के पूरी में, वो लाबडिल स्कूल से आने के बाद, लेकिन वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए लंदन गए 1 साल आर्ट्स करने के बाद। कैसे हुआ? जी आंटी। उनको उधर जाके बुलावा आया है, वो उधर करेंगे और फ्री में स्कॉलरशिप में। ये कौन करता है? यही तुम अनुभव करोगे ना, देखोगे बहुत बड़ा फोर्स तुम्हारा इर्द गिर्द काम कर रहा है। सारा टोटल ब्रह्मांड तुम्हारे को अपलिफ्ट करने के लिए खड़ा हुआ है। हम दोनों का जीवन हम देखते हैं ऐसा ही। जी कौन आंटी। कैसे होता है ये चीजें? थोड़े कैसे हो गया ऐसे? समझे ना, तुम विस्मय आश्चर्य में रहते हो। तुम और आंटी विवेक विचारवान होते हो, तुम समझ पाते हो ये बातें। और सपोज वो लंदन में रहते होगे, उनका घूमने का शौक नहीं है, और कहाँ भी नहीं घूमने गए। तो जैसा उनका चाचा जी पिताजी लिखते थे, इधर जाके देखना उधर जाना, वो कहते हैं तुमको तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? मेरे को तो जाने का इच्छा नहीं है। मेरा बेटा ने ये देखा है, मेरा बेटा ने ये किया है। उनको शुरू से ये समझ था शायद। समझी बात को? जी आंटी। कुछ नहीं तुम कर सकते हो, घोड़ा को पानी तक ले जाओगे, पिला नहीं सकते हो। नहीं कर सकते आंटी। उसका जेनेटिक, उसका प्रोग्रामिंग काम करेगा। ये बातें समझ जाने से ये मम्मी पापा जो इधर बैठे हैं देर स्टॉप हो जाएंगे, शांत हो जाएगा, मन स्थिर हो जाए। देयर इज नो अदर वे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग मन शांत नहीं हो सकता। कोई भी आंटी कितना भी ब्रेनी बच्चे को पैदा करो, कुछ भी करो, उसको कितना भी पढ़ाई-लिखाई कराओ तेरे आंटी। तेरे जो आया है सब फ्रेंड जो बंगाली वाला, क्या नाम है, कितना ब्रेनी जी है, आंटी। जी आईआईटी आंटी। पढ़ा हुआ है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना हैंडसम है, कितना टॉल है, क्या चीज है वो। देखे जीवन नष्ट कर रहा है ना। आंटी वही उसको उसको भी आंटी मतलब उसके पेरेंट्स आंटी कितना अकेला लड़का है, कितना आंटी हेल्पलेस फील किया होगा आंटी जब अ, सब कुछ होते हुए आंटी, पैसा होते हुए आंटी उसने उसने 3 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, किसी गुरु से आंटी। और उसके बाद आंटी उसने सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखे, सितार बजाता है आंटी वो। मतलब जो भी आप देखोगे ना, जो भी एक पेरेंट्स के हिसाब से हो सकता है आंटी, वो सब सब है उसके पास। लेकिन ये जो माइंड है ना, ये स्वभावस्तु प्रवर्तते करके कहीं भी लेके जाता है, कुछ भी करता है। इस ये आंटी सिर्फ़ आपने उस दिन भेजा था ना कि सिर्फ़ एक ही वो क्या ग्रेस है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा मन को तुम समझने लग जाओ, तुम्हें कोई गुरु मिल जाए और तुम उसके आगे झुक जाओ। और बाकी जितना भी ऐश्वर्य है, बाकी जितना भी जो कुछ भी है ना, ये सब सुख में आएगा, लेकिन ये ग्रेस में बिल्कुल भी नहीं आएगा कैसे भी करके। तो कुछ भी कर लेते हैं आंटी हम, जिसकी किस्मत में जो भी होगा ना आंटी, वो जब तक गुरु नहीं मिलेगा ना उस भावस्तु प्रवर्तते वो चलता भोग्य रहेगा। नहीं होगा, भोग्य भोग नहीं कर पाता वो भी है, नहीं ये कर सब पाएगा आंटी। सब लगेगा पागल बंदर ऐसा ही सब फेंकेगा, सब मिसयूज होएगा। सब आंटी कुछ भी कर लें आंटी, तो थैंक यू, थैंक जब यू। तक आंटी हमको ये नहीं समझ में आता है ना कि अ बिगर फोर्स इज़ टेकिंग देम, वो अपना प्रारब्ध लेके आए हैं और लेकिन हमें डर लग रहा है क्योंकि हम उनसे एसोसिएटेड हैं। मैं माँ बनी हुई हूँ तो मुझे डर लग रहा है। तो आंटी यहाँ पे ना आपकी ही बातें जब समझ आई ना कि
तुम जैसे ही इंस्टेंटली तुम मदर बनते हो तो बेटा बनता है, तो वो इंस्टेंटेनियस क्रिएशन हो जाती है तुम्हारी ना। तुम इसको बहुत समझ बढ़िया, लो एक बार। ठीक तो समझ गई तू, बहुत बढ़िया। यही रमन महर्षि कहते हैं, मैंने उनका जो पढ़ा ना, ये क्या है, संसार संसार कुछ भी नहीं है, तुम जो बनते हो फटाफट क्रिएशन होता है। देयर इज नो संसार। तुम्हारा द्वंद्व, तुम्हारा अज्ञान इज योर संसार, तुम्हारा विचार इज योर संसार, विचार का नाश सोर्स इज द निवृत्ति। बहुत बढ़िया तो वहीं से ही बात है। मन शांत होगा आंटी, उसी से मन शांत होने से ना वो एनिहिलेशन ऑफ ईगो ज्ञान इमीडिएटली हो बिना, जाएगा। ज्ञान बिना मन ज्ञान शांत बिना हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो दिस सकता इज ओनली आंटी। ट्रू नॉलेज, जी आंटी। बाकी सब इंफॉर्मेटिव। और ज्ञान यही है आंटी कि तुम कुछ बने बैठे हो ना, तभी तुम्हारा संसार क्रिएट होता है, नहीं तो संसार नहीं है। ये ज्ञान है आंटी पूरा का पूरा। इसी में आंटी भय की भी जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि भय भी उसको होगा जो बन के बैठा हुआ है। जो बना ही नहीं है आंटी, उसको भय भी कैसे होएगा? माँ नहीं बनेगी तो उसको बेटे का भय भी नहीं होगा, कि बेटा ही नहीं होगा। तो वो सारा आंटी भय का निवृत्ति भी ना सिर्फ ज्ञान से होगा, नहीं तो होगा नहीं आंटी। इसलिए ना, इसलिए नहीं ना, ये अपना स्वरूप जानेगा ना, मनो सेपरेट होके खंड खंड होके भय कर रहा है ना। सेपरेशन इज द फियर, वननेस इज भय का निवृत्ति, प्रेम। वो तो भय परमात्मा दर्शन, दूसरा है तो भय है, दूसरा ही नहीं है, मेरा अपना आप है, कौन दुश्मन? दुश्मन नहीं है, दुश्मन का खत्म। तुम्हारा इच्छा वासना दुआलिटी क्रिएट करता है, सबको तोड़ा ताड़ी करता है, मारपीट करता है, झगड़ा करता है। मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, कितना भी तुम्हारे पास हो, नौकरी किए हो, सारा पैसा पति को दे दिया, पति अभी देता नहीं है, तूने दिया था क्यों? यदि दिया था अभी स्वीकार कर, कुछ तो कारण था, तूने बेहोशी, यही तुम बेहोशी के वजह से दुखी होते हो। जी आंटी। हरिओम आंटी। नेहा है ना हाँ। आंटी, जब छोटी थी पारुल जैसे मैं माँ बन के ना उनका इतना डिसिप्लिन करने की कोशिश करती थी ना आंटी, वो मेरे बाप निकलती थी। इतना सारा मूवीज ना आंटी, हर भाषा में देखती थी आंटी। उसके छोटे एज में ही चश्मा भी लग गया, ये सब हुआ आंटी। मेरे को ऐसा लगता था ये पढ़ के एटलीस्ट एक डिग्री भी खत्म करेगी कि नहीं, ऐसा इतना डर था आंटी मेरे अंदर। वो कैसे ना आंटी परिवर्तन होते गया। एंड जैसे ही सत्संग में आने के बाद ना, आप जैसे बोलते थे ना उनको कुछ टोकाटाकी मत करो, तब ना आंटी मेरे को भी ऐसा ही सेल्फ डाउट आता था, मैं कैसा ना बोलूं करके। उसके बाद ना आंटी वो बत्ती आपने कैसे स्विच ऑफ कर दिया पता ही नहीं है आंटी। वो अपने आप करते हैं अभी बच्चे। वो देखती हूँ ना आंटी, वो जैसे ही वो फोकस्ड रहती है ना, पूरा स्विच ऑफ करके रख देती है अपना मोबाइल। वो अपने आप ही हो रहा है आंटी, लिटरली हम ही बाधा होते हैं यहाँ पे आके, पता चला आंटी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। माने मेरा तो, तुम जब भी मेरे बातें बताओगे सली वही, माने मेरे को सत्संग का ऐसे नशा चढ़ गया ना। मेरे बच्चे का 12th क्लास है, 10th क्लास है, वो क्या कर रहे हैं, वो टाइम तो टैबलेट फापर, हमारा तो फोन भी नहीं होता था तभी। तो वो टीवी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। वो पढ़ रहे हैं, मैंने कभी ये जो पीटीएम में मीटिंग जाते हैं, मैंने कभी नहीं, एक बार गई थी, श्रद्धा 6 क्लास में था। वो जो आरकेपुरम स्कूल मैंने कभी गई नहीं पीटीएम में मीटिंग के लिए, हायर क्लास में। बच्चे का नंबर ठीक आ रहा है, क्या क्या करेंगे? कौन सा टीचर क्या करेगा? घर में सारा संस्कार, ये मोरल सारा माँ बाप से सीखते हैं, मम्मी का वाइब्रेशन से बच्चा सीख जाता है। इसके बाद जो होगा ऑलरेडी दे हर प्रोग्राम ना, उन्होंने माता पिता चूज करके आए हैं, हमारे से जो जाना है वो ऑलरेडी डिलीवरी पेट में चला गया माँ से, और कुछ हम कर ही नहीं सकते। उसके बाद उनका पिछला संस्कार जैसा है, हमारे से जो थोड़ा बहुत लिया है जेनेटिकली, इतना हम समझ गए बस। एवरीबडी इज ओन ओन ओन। किसी को तुम्हारा बेकार अहंकार वाला कॉन्सेप्ट को थोपो नहीं। वो किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है तो इट इज वेल एंड गुड। जो नमस्कार करते हैं क्या बहुत भगवान है? उनको और जैसा जो आंटी ये कर तो, रहा है इसका स्वीकार करो। आंटी मैंने तो आपको देखा है, श्रद्धा को भी देखा है। बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होते थे और श्रद्धा वर्ल्ड कप देख रही होती थी और आप एक कुछ नहीं बोलते थे, और मैं पूरा टाइम पढ़ के डाउट्स लेके श्रद्धा के पास आती थी और आप मुझे भी एंटरटेन करते थे। और मैं बोल रही हूँ ये तो लग रहा है जैसे अभी भी बोर्ड एग्जाम है और पार्टी चल रही है यहाँ पर। तो आंटी तो कुछ कह ही नहीं रही श्रद्धा को, और वो अपना डांस का एग्जाम दे के आ रही है और एग्जाम है नेक्स्ट डे, वो पूरी रात पढ़ती है फिर। बट मैं यही सोचती थी आंटी कैसे कुछ नहीं कहती है, श्रद्धा को वो सब करने देती है। श्रद्धा के नंबर मैं पूरे दिन पढ़ती थी, वो कम पढ़ती थी, फिर भी उसके मेरे से ज्यादा आते थे। तो मुझे समझ नहीं आता था ये हो क्या रहा है आपके घर में।
और हमारे घर में कोई आना होता था, हम बोलते थे कोई नहीं आओगे भाई, दिव्या पढ़ रही है, उसका बोर्ड एग्जाम है। और आपके घर में तो पूरा मेला लगा रहता था, और सब हमारा आते घर रहते कितना थे। छोटा था, कितना छोटा था, सब ड्राइंग रूम में पढ़ते थे। सारा गेस्ट भी हो रहे हैं, वही डाइनिंग टेबल पर बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, सब उधर ही होता है। कारपेट पर बैठ के होमवर्क कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, सब। कुछ स्पेशल नहीं है, सब आम, कोई खास नहीं। आंटी हमारा अयान 2 हफ्ते से स्कूल नहीं गया और आंटी 10th ग्रेडर है वो। और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आंटी। हम कल भी, मैंने आपको लिखा था ना, कल भी हम उसको डॉक्टर के पास दिखा के लेके आए। मंडे को भी मैं उसको लेके आई थी आंटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। सुबह-सुबह उठ के उसको ना ऐसा लगता है कि उसको वॉमिट हो रहा है और इसलिए वो उठ नहीं पाता। तो उसके बाद 11 लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। 11 बजे तक ठीक हो जाएगा आंटी, उठेगा आराम से, सारे दिन ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, कुछ नहीं होगा आंटी। लेकिन फिर अगले दिन सुबह फिर वही सब हो जा रहा है। 2 हफ्ते हो गए आंटी वो वो कुछ फोबिया हो गया होगा ना, साइकोलॉजिकल साइकोसोमैटिक, कुछ स्कूल जाने का उसका इच्छा नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट को करने को इच्छा नहीं होगा उसको। थोड़ा खाली टाइम में थोड़ा बातें करो, क्या लगता है कोई पढ़ाई के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट वो करना नहीं चाहता है, बोझा वो लग रहा है, उसको ट्यूशन लगाओ, जो भी करो। तो आंटी वो ट्यूशन ट्यूशन वो जाएगा नहीं आंटी। ट्यूशन व्यूशन सब उसको लगा के देख लिया, नहीं जाएगा आंटी ट्यूशन। वो हेडस्ट्रॉन्ग है आंटी, नहीं जाएगी। जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि प्रकाश अंकल नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे आंटी, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे आंटी। वो मैं तो मतलब खुद हम दोनों, मैं और आशीष आंटी, इतने सब होते हुए भी, जो भी आंटी जो भी हमारा जेनेटिक है, संस्कार है, हम आंटी टोटल फाइटर हैं दोनों के दोनों, की कुछ भी हो, कितना भी बैक पेन हो आंटी, मैंने एक दिन ऑफिस की छुट्टी नहीं ली पूरा। मैं जब आंटी अयान जब प्रेग्नेंट थी ना मैं आंटी, तो आखिरी दिन सिर्फ मैं, जिस दिन मेरा डिलीवरी होना था उससे पहले दिन आंटी, मैं आशीष को अपने साथ हॉस्पिटल लेके गई थी कि चलो तुमको डॉक्टर से मिलवा देती हूँ। नहीं तो जितना भी आंटी वो आंटी मैं इतना मजाक में बोलती हूँ ना कि नहीं तो डॉक्टर समझेगी कि ये बच्चा जो है लेजिटिमेट है, इसका फादर नहीं है। तो एनीवेज जो भी था आंटी, क्योंकि उससे पहले मैं खुद ही जाके अपना ऑफिस जाती थी, जाने से पहले अल्ट्रासाउंड करवा रही हूँ, उसके बाद ऑफिस जा रही हूँ, या जो भी आंटी। और मेरे को शुरू से ही बैक पेन की प्रॉब्लम थी, उसी में आंटी मैंने सब। एक दिन मैं आशीष को साथ में लेके गई कि मेरे साथ तुम हॉस्पिटल चलो, डॉक्टर को दिखाओ। इतना आंटी एक दिन मैंने छुट्टी नहीं ली आंटी, मैं लास्ट डे तक ऑफिस गई हूँ। और जो भी है आंटी, जो भी किया, लेकिन ये आंटी अब नहीं करेगा तो अभी अभी हम दोनों क्या कर लेंगे करके आंटी। इसको कोई ऐसे उठा के थोड़े ना स्कूल में छोड़ आएंगे, या क्या करेंगे आंटी, बड़ा बच्चा है, कैसे करेंगे। तो ठीक है आंटी, जो वही ये यहाँ पे रह के ना आंटी, अंदर से ना ऐसे मन शांत हो जाता है, लगता है कि हाँ ठीक है, तू प्रवृत्ति में निवृत्ति कर आंटी। नहीं नहीं, मैंने तो देखा ना, सिंपल का बेटा 12th क्लास में, मैंने सचमुच कुछ नहीं पढ़ा, जी आंटी। फिर भी 69% ले आया। जी आंटी। कुछ नहीं पढ़ा मैंने, कुछ नहीं, अभी इंजीनियरिंग कर लिया। जी आंटी। तो वही आंटी, वो दोनों देखो आंटी, उन दोनों पेरेंट्स ने कितनी कोशिश की है। मैं उनको देखती हूँ ना तो मुझे यही लगता है कि जितना उन दोनों ने किया है ना अपने बच्चे के लिए, नहीं कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता आंटी। जितना, कितना भी विकृत हो, कुछ भी हो, लेकिन जितना उन दोनों ने किया है ना आंटी, नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बच्चा अपने स्वभावस्तु परिवर्तते निकलेगा ही निकलेगा। ये सब देख देख के ना आंटी, मेरे को ना ये सब चीजें ना अपने पास ले आती हैं कि तू तू शांत हो जा, क्योंकि ये सब चेंज नहीं होगा। तू शांत हो जा, बस तेरे ही शांति में जो है ठीक है, जैसे है वैसे ही ठीक चल रहा है आंटी। तो ये जो बात छोटी छोटी चीजें हैं ना आंटी, की वो 2 घंटे के लिए मोबाइल देख लिया तुम्हारी एब्सेंस में, या किसी ने कुछ कह दिया, ये सब आंटी, ये सब है, ये सब भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा, सभी के बीच में तेरे को एज इट इज शांत होना है। ये सारा ये पुराना बवंडर तेरे क्योंकि सामने। बेटा, मनो का विरोध ही आत्मा का विरोध है, मनो ही आत्मा है। जी आंटी। तुम जितना रेजिस्ट करोगे ना, इतना मनो क्रिएट होगा। तुम एक्सेप्ट करोगे ना तो आत्मा हो जाओगे। ये बात तो अच्छा। मेरे को समझ आ गया, कुछ विरोध नहीं करो, जो नहीं कर आता है सकते। आने दो, सब एडजस्ट हो जाएंगे। मेरे को याद है, हमारा तो ड्राइंग रूम में सब सोते थे, और कुसुम बिरंची सब बहुत लोग हमारे घर में थे, पूरा हॉल भरा हुआ था। और एक उनका गांव का एक लड़का आया, वो डॉक्टर। वो भी उधर ही सोएगा। मेरे ननद को इतना चिढ़ आया, वो भी क्यों आया है, क्यों रुक रहा है। जी आंटी। और आंटी हमारा ना ससुराल के साथ आंटी, हमारा एक जन्म का नहीं, पिछले जन्मों का ऐसे होता है। मैं ना ऐसे बात कर रही थी किसी योगी से,
तो हमारे घर में ना बिल्ली आई, बिल्ली हमारी जो बिल्ली है आंटी, तो मैं ना बीच में बोलने लगी कि बिल्ली बिल्ली करके ना, बिल्लू आजा करके। मुझे लगा अगर ये आंटी ये ससुराल की बिल्ली होती ना मेरी, तो मैं इसे कभी भी ना प्यार नहीं कर सकते थे, क्योंकि ना वो ससुराल वर्ड उसके साथ जुड़ जाता है आंटी। अब मैं ससुराल की बिल्ली हो गई, मतलब एक बिल्ली जैसा एक निरीह नॉर्मल जानवर, उसके साथ भी आंटी जब हमारा ससुराल जुड़ जाता है ना आंटी, ऐसे किसी एक योगी ने बच्चे आंटी को तो नहीं कहते हो, बच्चे भी ससुराल से आए हैं। जी आंटी, बच्चों के लिए वो बच्चों के लिए नहीं होता है, लेकिन आंटी अभी हमारे यहाँ पे एक किसी ने शेयर किया था कि उसके मतलब पेरेंट्स ने कुछ गोल्ड दिया और उस हस्बैंड ने लाके बीवी को गोल्ड दिया, एंड बीवी ने वो गोल्ड वो मतलब वो रख ही नहीं पाई, उसको लगा कि चलो ये लॉकर में एज इट इज रख दो, मतलब उसको छूना भी ऐसे हो गया वो क्योंकि उसको वो गोल्ड उसको उसके ससुराल की याद दिला रहा है आंटी, तो इसलिए वो ओहो, गोल्ड से भी वो आंटी एसोसिएट नहीं कर पाई उसको ना वो। तो एक जो जड़ चीज है ना आंटी, अगर लेकिन उसके साथ भी ससुराल जुड़ जाता है ना, तो उससे भी हमको इरिटेशन होने लगती है, ऐसा हमारा संस्कार भी क्योंकि है कि वो हम। कोई लविंग मूवमेंट नहीं है ना। अभी मेरे जी, ससुराल कहने से मेरा मायके भूल जाता है। जी मेरे आंटी, ससुराल से मेरे को इतना अटेंशन, इतना प्यार, इतना इज्जत मिला, जो मेरा ससुराल, मेरे मम्मी पापा, भाई भाभी, मैं जाना ही नहीं चाहती थी। मैं गई भी तो थोड़ा 2-4 दिन, 8 दिन के बाद चलो अपना ससुराल। जी आंटी। समझी? वही मेन बात है ना, तुम एसोसिएट विथ लविंग मेमोरी और पेनफुल मेमोरी। तो मैम तो यहाँ पे आके आंटी ये सब चीज़ों के बारे में ना बहुत गहराई से आभास मिलने लग जाता है कि हम हमारे बस में कुछ नहीं है, ना हमारा आंटी हमारे संस्कार जो हम इतना ऊपर से ओढ़ आड़ के लेके आए हैं, जो प्रिया करना चाह रही है ना कि वो द्वेष मुक्त हो जाए, वो आंटी वो अपने आप यहाँ सत्संग में बैठ के तो हो जाएगा, लेकिन उसको पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि ये तो जन्मों जन्मों का मैं क्योंकि बोझा। जब तक तुम्हारा मेरा हाइलाइटेड बात है, जब तक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद द परमात्मा नहीं होगा ना, ये द्वेष खत्म नहीं नहीं होगा। होगा द्वेष आंटी। को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, चला जाए चला जाए। जी आंटी। तुम्हारा नॉन एक्सेप्टेंस, विकार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, विकार ज्यादा तगड़ा हो रहा है। जी आंटी। आइडेंटिफिकेशन विद द सत्य, सत्य से अपने आप हो जाएगा। तुम्हारा मन इतना फैला हुआ और आनंदित रहेगा। तो बच्चे का 12th क्लास भी, ये क्लास की वो क्लास है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबका अपना अपना है। जैसे होगा हो जाएगा। तुम्हारे सामने ये कर्तव्य आया है, तुम कर लो। जी आंटी। समझे? मैंने देखा है वो बरकत भी हो जाता है। श्रद्धा ने बोला कि ऊंट चाहिए, कि हाथी चाहिए, कि क्या चाहिए, वो सारा शादी में वो सब जापानीज मेरे फ्रेंड आएंगे, वो सब हाथी में चढ़ेंगे, ले आओ। कितना पैसा लगता है? 5,000 इतना, 2-4 घंटा का। तो ठीक है, ले कर लो। तो कोई, अरे ठीक है, उसका खुशी चाहिए ना। जो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ मेरा बजट में, इट इज ओके। जी आंटी। हमारा कोई हाथी में चढ़ने का मेरा इच्छा है? कुछ नहीं। बच्चे का खुशी के लिए जो चाहिए। बच्चा कहता है ये लड़का को शादी करे, लड़का का तनख्वाह कम है, वो तनख्वाह नहीं है, वो नौकरी नहीं है, उसका मम्मी झगड़ा। मेरे को बच्चा प्रिय है, उसका मम्मी प्रिय नहीं है। जेहे तो मेरे बच्चे को मेरा प्यार हो गया, तो उसका मम्मी भी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, और क्या होता है। जी आंटी। तू अभी तेरा सास को क्यों स्वीकार करे? क्योंकि मैंने क्या तेरे को सिखाया? ये आशीष का मम्मी है। आशीष चाहता है अपना मम्मी को पास लाने के लिए, उसका 4 भाई कोई रखना नहीं चाहता है। तू ये बातों को हाँ कर देगी, आशीष तेरे को सर पे रखेगा। वही हुआ ना, घर में शांति आ गई ना। जी आंटी। आंटी सबसे बड़ी बात है मुझे खुद को देखना आ गया आंटी कि मेरे अंदर क्या-क्या पड़ा हुआ है ना, और वो जो पहले आंटी मैंने ओशो का पढ़ा था कि 1000 जन्मों का जो वो अंधकार है ना, वो एक तिल्ली लगाने से ना वो पूरा शांत हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। मुझे समझ ही नहीं आता था आंटी कि 1000 जन्मों का संस्कार कैसे इमीडिएटली खत्म हो सकता है? आंटी कैसे ये बात बोलते हैं? पर आपने जो बताया ना कि अगर तुम्हारा परमात्मा के साथ एसोसिएशन हो गया ना, ये इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। तो उस वो आंटी मेरे को समझ आई बात कि ना ये परमात्मा अभी देखे, अभी ये बढ़िया बात है। अभी मैं जब ये पहले ये बातें बोलती थी, मेरे को अनुभव नहीं था। मैं गुरु का बातें रिपीट कर रही थी। आंटी। मैं कोई किताबी बातें रिपीट कर रही थी। ये रमन महर्षि कह रहे हैं। अभी मैं थोड़ी कह रही हूँ कि मेरा गुरु कह रहा है, कि वो बहुत कम। जी अभी आंटी। जब भी तुम्हारा अनुभव में क्लैरिटी हो गया ना, इट इट बिकम्स योर्स। समझी? दैट वननेस गुरु परंपरा से ना, वो कनेक्शन ऐसे हो जाता है। जी आंटी। और जब तक ये नहीं हुआ, गुरु को लाओ, जी आंटी। परमात्मा को लाओ, कुछ भी जिससे तुम कोट कर रहे हो उसको बोलो। मैंने बोला ना, अभी सदगुरु से मैंने ये सीखा था, पैशन, डोंट फाइट विथ योर एंगर एंड पैशन। समझे? बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। ये रमन महर्षि का वचन है।
कैसे होगा? अभी ये साइलेंस में 2-2 मिनट आओ, बैठो, देखो, तुम धीरज में सारा करे, वो ज्ञान अपने आप ऐसे परिपक्व होता जाता है। हमारा ठहराव बढ़ता रहता है, धारणा शक्ति बढ़ता है। ऐसे आंटी, होगा। और एक एक चीज हाँ, बोलो। बोलूंगी, ज्ञान हमारे सामने होता है, बट आपके सत्संग में आने में वो समझ आने लग जाता है। क्योंकि जैसे मेरा हस्बैंड बार बार एक चीज बोलता था कि वो पूरा टाइम ना खेलता रहता था। क्लास 10th में वो उसके बिल्कुल वो पूरा, मम्मी बोलती रहती थी आ जाओ घर, आता नहीं था पूरा टाइम, बस को सीढ़ियों से ऊपर नीचे भागना होता था। तो क्लास 10th में उसके पापा ब्रह्म कुमारी है, जो हमारे ब्रह्म कुमारी, बहुत वो कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ भी करे बच्चे, सिर्फ मम्मी डांटती थी। तो बस सहज में बोला कि मैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, और उन्हें गाड़ी भी नहीं खरीदी थी, सारा जो था वो बच्चों के प्राइवेट स्कूल में हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हम तुम्हें डाल रहे हैं स्कूल में। तो अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मेरे पास चॉइस नहीं होगी, मैं तुम्हें ना सब्जी का ठेला लेके दे दूंगा, तुम वो सब्जी बेचना, क्योंकि हम लोग और कुछ। बोलता है मैं पूरी रात वो बोलता रहा, सुनता सोचता रहा, और मैं उसके नेक्स्ट डे से पढ़ने लग गया, और इतने फिर अच्छे नंबर आने लगे, उसके बाद वो पढ़ने लग गया। तो मैं हमेशा सोचती थी कि पेरेंट्स को बोलना चाहिए, कि इसलिए उसका चेंज हुआ सृष्टि। पर अब ये समझ आ रहा है कि वो बिल्कुल सहेज तरीके से, वो भगवान ने वर्ड्स निकाले, वो बिल्कुल बिल्कुल सहेज तरीके से पापा ने बोल दिया, तो तभी उसके अंदर चले गया। तो अब मुझे वो ज्ञान समझ आ रहा है। अभी तक मुझे ये ज्ञान समझ आता था क्योंकि पापा ने बोला तभी वो बदल गया, पर अब मुझे दूसरे तरह से समझ आ रहा है। अभी तू जैसे बोली ना, ऐसा ही श्रद्धा का कोई मैम ने कुछ बोला था आर के पुरम में, वो मैम के ऊपर बहुत गुस्सा हो गई थी सली। मैं उसको प्रूव करूंगी, मैंने बोली नहीं और उन्होंने मेरा नाम दिया, ऐसा ही कुछ होता है ना स्टूडेंट ये में, वो शी वाज फ्यूरियस। हाँ, तो मैंने पिताजी को बोला तुम वो जो जाती है, वो जो चिन्मय मिशन वाला यंगस्टर वाला क्लास को, उसको लेके जाओ, स्वामी जी समझाएंगे करेंगे। तो फिर भी ऐसे कुछ जो भी हुआ जैसे हुआ, फिर पिताजी सारा रास्ता बता के आए, ये मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, फिर भी योर विल, तेरा इच्छा। माने हमारे घर में कोई डोमिनेट ऐसे करना है करके नहीं, लेकिन श्रद्धा समझने नहीं चाहती थी बिल्कुल। वो स्कूल में जाके पूछेगी, हमको लगता था नहीं मैम को ये नहीं पूछना चाहिए, समझे, जो हो गया जैसे हो गया, क्या बात है। तो मैंने प्रकाश को बोला, मैंने कहा अभी भेटो तुम्हारे हाथ में है, तुम लास्ट बोलो। कहते मैं नहीं बोलूंगा, बोला नहीं उसने, वो लास्ट को बोली नहीं, लेकिन वो प्रकाश अंकल ने उसको बोले नहीं, कुछ नहीं समझाए। जी आंटी। दैट इज ओनली लव। वो जो धारण शक्ति है, वो जो होगा ना वही होगा जो परमात्मा कराता है। जी आंटी। वो कैसे, सपोज परमात्मा भगवान बिलीव नहीं करते, बट ही बिलीव इन हिमसेल्फ, जी आंटी। दैट इज ओनली भगवान पन्ना। और सारा जीवन चलता रहता है, समझे ना, ये जीवन में उनको जितना होना होगा होगा, फिर वो जर्नी चलता रहता है। जी आंटी। हाँ, ये दिव्या कहने से याद आया मेरे। होता है घर गृहस्थ में, तुम खाली चुप में होगा, और चुप तुम्हारा सही केंद्र से होना चाहिए। वो भी तो बहुत नौटी थे, बहुत बदमाश, बिल्कुल जैसे मम्मी कहेंगे, तू ऐसे कहेगा ना, पिताजी कहाँ रहते थे, वीकेंड में आते थे, आएंगे ना तेरा पापा, मैं बताऊंगा, वो उनका चूड़ी थोड़ा ज्यादा चूड़ी पहनते हैं उड़ीसा के लोग, शीशा का पूरा पकड़ेंगे, तू कहेगा ये सारा तोड़ दूंगा अभी, इतना गुस्सा उनका होता था। सब टीनेजर बच्चे गुस्से होते हैं जब भी आते हैं। जी आंटी। कोई कहाँ से आसमान से टपके है क्या, परसेंटेज से थोड़ा वैरी करता है। हम्म, बोलो वैशाली, खत्म। वही आंटी जो आपने बोला ना कि उधर ही परमात्मा टैब देख रहा है, उधर ही लड़की टैब देख रही है, उधर ही बच्चा नहीं स्कूल जा रहा, उधर ही परमात्मा है, परमात्मा लगाओ, अपने अपने परमात्मा को निखारो आंटी। दूसरे को परमात्मा जब बोलते हैं ना, तुम इतना हैप्पी एक्चुअली हमें रहो ना, सही समझाना यही होता है। बात है, तुम ये बातों में इतना, ज्ञान में इतना आनंदित रहो ना, ये कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम देखोगे, मेरा पूरा अनुभव है, तुमको 4 बजे वो जगह में पहुंचना है सत्संग में, वो सारा काम काज खत्म हो जाएगा, हो जाओ, सब हो जाएगा। खाली इश्क सदगुरु से लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। वो सदगुरु में लगाते नहीं हो, हाँ आंटी। खाली भजन गाते हो। आंटी और नेक्स्ट थॉट क्या आने वाला है ना आंटी, हमको पता भी नहीं रहता है, और हम इतना सोचते रहते हैं आंटी। अभी गणपति के टाइम भी मैं आपको बोलती रहती थी ना, बच्चों को संस्कार देने हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे आंटी, तो आपने बोला तू कुछ मत कर। तो मैं एक आंटी व्रत करती थी महालक्ष्मी का, वो भी मेरा बंद हो गया, इच्छा ही नहीं रही।
फिर मुझे लगा आंटी मैं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए ना। तो आपने बोला नहीं नहीं कर, क्योंकि बच्चों के नाम पे फिर भी हमारा इच्छा होता है कि बच्चों को संस्कार दे दे। आपने बोला मैं सरस्वती का करती हूँ क्योंकि कलेक्टिव में रहता है, मेरा कोई इच्छा नहीं है। तो वो भी छूट गया आंटी। तो मुझे फिर भी लगता रहता था कि बच्चों का पूजा पाठ का कुछ नहीं, क्योंकि हमारे घर में कुछ ज्यादा होता नहीं है ऐसे आंटी। देखना तेरा तो बच्चा ही कर दिया अभी सरस्वती हाँ गणपति को ले आई। आंटी सच में आविष्का बोलिए मुझे ना गणपति का पूजा करना है ही करके, और जैसे ही एक थॉट वो बोली ना आंटी, तो जैसे आप बोलते हो ना कि जब भी तुम्हारा अंदर कुछ हो जाता है सारी सृष्टि तुम्हारे पीछे, परमात्मा लगता है बच्चों को ये भी दे दो ये भी दो। ऐसे मेरे अंदर ना आंटी परमात्मा ने डाल दिया कि बच्चा चाहता है ना, हम बोलते हैं मम्मी के अंदर आ गया, यही परमात्मा के अंदर थॉट आ गया, दूसरा परमात्मा अरे बच्चा ऐसा करना चाहता है। तो आंटी वो आर्य समाज वाला सा नंबर लिया आंटी, वो छोटा सा हवन हो गया। और वो बोल रही थी मैं अकेला ही करूंगी करके, फिर भी मैंने छोड़ दिया आंटी। मैंने बोला ये इतना जो कर रहा है मैं क्यों सोच रही हूँ, मुझे सोचना ही नहीं है, जैसे होता है ठीक है, देखेंगे प्रभु की लीला क्या होती है। और इतना सुंदर तरीके से हो गया, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे भी हो जाएगा करके आंटी। मतलब मुझे बोलने के लिए भी अभी याद भी नहीं है, मतलब वो मेरे अंदर सच में वो दिन कैसे चला गया ना, मुझे समझ में नहीं आया। अनुष्का, अविष्का, बबलू भी आ गया आंटी, रेशमा आ गई, सबने हाँ बोला। जैसे ही आंटी वो सोच से निकलता है ना, वो सब प्रकृति आंटी तुमको ये करने लगती है। और वो अविष्का जैसे हवन कर रही थी, बोली मुझे करना है, पंडित को बोलो कि मुझे हाथ में पकड़ना है, मुझे कराना है। तो आप जो बोलते हो ना आंटी, तुम ही बाधा रहते हो आंटी, तुम्हारा हर एक इच्छा पूरा होगा आंटी, हर एक इच्छा। लेकिन उस इच्छा को पहले परमात्मा में डुबाओ आंटी, तो परमात्मा है ना, परमात्मा कर ही लेगा आंटी, वो परमात्मा का इच्छा बन जाता है आंटी फिर। तो वो मैंने देखा आंटी, साक्षात आप बोलते हो ना बच्चों का हो जाता है, तुम ही बाधा हो आंटी। मंत्र करो खत्म। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्त संगाय स्वरूपमानय नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणी भूमि सदा पार दयाम्बुधास्मि भूमि सदा पार दयाम्बुधास्मि। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम प्रभा। हरिओम हरिओम आंटी। आंटी। हरिओम प्रभा जी।